हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। मैं डॉक्टर उमर खान आज को फिर एक बेहद बेहतरीन केस दिखा रहा हूँ और इसको क्या बीमारी थी, क्या परेशानी थी, पशु मालिक बताएंगे, तब बहुत अच्छा लगेगा। आपका नाम क्या है? नाम दुर्विजय सिंह। दुर्विजय सिंह। ये भैंस कितने दिन से बीमार थी? ये लगभग 4 अगस्त से पहले जब बच्चा दिया था मैंने, उससे पहले भी थोड़ा इसमें वीकनेस था, लेकिन 4 अगस्त आने के बाद, बच्चा देने के बाद, ब्याने से पहले भी अफारा रहता था, हल्का फुल्का? हाँ, हल्का फुल्का रहता, लेकिन महसूस नहीं होता था उस समय। महसूस नहीं होता था। ब्याने के कितने दिन के बाद इसने चारा खाना छोड़ा? लगभग 1 हफ्ते के बाद इसने 1 हफ्ते तक ठीक चारा खाया? 1 हफ्ते तक तो ऐसा चलता रहा कि उस दौरान थोड़ा 25 दिन के बाद वैसे ही वीकनेस रहती है, तो महसूस नहीं हुआ। और 1 हफ्ते के बाद थोड़ा। अब ये लगभग कितने दिन से बीमार थी? लगभग ये 15 अगस्त से आसपास से ज़्यादा ही, लगभग 1 महीने से ज़्यादा 1 महीना बीमार हो थी। चुका हूँ। तो 1 महीने से बीमार थी। बीमारी के लक्षण क्या आते थे इसके? ये थोड़ा बहुत खाती थी, कभी कभार खाया, मन में आया तो खाया, नहीं तो नहीं खाया। मुंह मन में आया तो मुंह फेर रही है, गाली फेर रही है, नहीं तो बस अपने मन से। और अफरे की पोजीशन क्या रहती है? अफरा अपना एकदम ऐसा लगता था जैसे खाए या ना खाए, लेकिन पेट एकदम फूला रहता था। किसी भी दवा से अफरा कम नहीं होता था? कोई दवा नहीं काम देखिए, किया। पेट फूला रहता था, किसी भी दवा से पेट का फूला कम नहीं होता था। थोड़ा थोड़ा चारा कभी मन होता था, खाती थी। देखने पर ऐसी नहीं लगती थी बीमार है। जी। तो ये जितने भी स्थानीय डॉक्टर वहाँ दिखाई, सभी बड़े कॉलेज में भी IVR बरेली ले गए थे इसे। IVR बरेली, उन्होंने क्या बताया? उन्होंने इसकी जांच की, अब दवा ववा लगाई। उन्होंने सिर्फ ऐसे कीटोसिस नाम से कोई बीमारी, उसके लिए फॉर्मेलिटी पूरी करके भेज दिया। बोले जाओ, कुछ नहीं, बोले ठीक हो जाएगी। दोबारा संपर्क किया आपने? हाँ, जाने को थे, लेकिन बड़े रिजल्ट से नहीं आया तो गए भी नहीं। अच्छा, तो हमसे आपने टेलीफोन पर संपर्क किया डॉक्टर साहब किसके थ्रू? हाँ। डॉक्टरों ने बताया कि डॉक्टर उमर खान से बात करो। तो हमने आपसे क्या वीडियो मंगाई? वीडियो आपने मंगाई? वीडियो में देख के हमने क्या कहा आपसे? ये कोई DH का केस बताया, DH का क्लियर कर दिया था। इसका एक ही इलाज है, ऑपरेशन। ऑपरेशन। इसमें लोहा निकलेगा, बताया, लोहा निकला। तो मुझसे क्या करे, व्हाट्सएप पे मैसेज करे कि सर पहले इसका एक्सरा कराओ, अल्ट्रासाउंड कराओ। मैंने कहा जो हम देख लेते हैं, जो बताते हैं। क्या कितने % लिखा मैंने मैसेज में आपको? 99.99%। मतलब लोहा ही निकलेगा। और वो निकला। ऑपरेशन कितनी देर तक चला इसका? लगभग 4 घंटे के आसपास। 4 घंटे के आसपास, 4 घंटे से ऊपर। ही। दोनों ऑपरेशन यहीं से किए गए? हाँ, दोनों। पहला किया गया, दूसरा भी यहीं से किया गया। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि ऑपरेशन के बाद पशु खड़ा है, बिल्कुल ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। ये पशुओं में एक बीमारी होती है, डायफ्रागमेटिक हर्निया। जो पर्दा रहता है, पर्दे पे छेद हो जाता है और उस पर्दे को छेद करते हुए रेटिकुलम, जो पेट है, वो अंदर घुस जाता है। तो उसमें काले रंग का गोबर पशु करता है और पशु के पेट में अफारा बना रहता है। किसी भी दवा से अफारा कम नहीं होता है। तो हमने क्या किया, यहाँ से पेट को चीरा, इंसिजन लगाया, रेटिकुलम का पार्ट निकाला और जो वो लोहा था, लोहा इसमें से निकाला और जो छेद इसमें हो गया था, छेद को बंद कर दिया। और क्या क्या निकला अभी हम दिखाएंगे आपको। ला भाई, उठाइए रहो। ये देखिए, एक ये निकला, एक ये निकला, ये लोहे की है, एक लोहे की है, सारी लोहे की कीलें है, ये निकली। एक और है, एक और है, एक ही और निकली। ये वायर है लोहे का। ये लोहे की इतनी चीज है, इसके रेटिकुलम से निकली। ये यहाँ से टूट गया। कौन सा वाला टूटा? ये टूट गया। और लोगों ने तोड़ के देखा कि लोहा है, कहीं कुछ और है, क्योंकि बहुत समझदार तो गाँव में होते हैं। ये ऐसे टूट गया, इतना लंबा था ये। और यही इसी ने DH किया। तो DH क्यों हुआ? पहले तो ये भैंस ग्यावन थी। जब पशु ग्यावन होता है और ब्याने के टाइम पे जोर मारता है तो आगे पर्दे पे भी जोर पड़ता है। और ये जो चीज है, ये प्लास्टिक, ये प्लास्टिक और ये प्लास्टिक, इस प्लास्टिक ने ऐसा चारा को लपेट लिया था, गुल्ला बना हुआ था। ऐसे लिपटो, इतना बड़ा गुल्ला, कितना बड़ा गुल्ला था? काफी बड़ा गुल्ला था। तो वो गुल्ला क्या करता, इसके पेट में चलता रहता था। जब गुल्ला चलता रहता था तो उसके पेट में अफारा बना रहता था। जब अफारा बना रहता था तो फिर जब प्रेशर मार के आगे छेद हो गया। तो ये इस टाइप की चीजें, जब भी किसी का पशु 3 से 5 दिन के अंदर अगर ठीक नहीं होता, अफारा उसका कम नहीं होता, तो आप ये समझ लें कि इसके पेट में कुछ ना कुछ है। लोहा है, कंकड़ है, प्लास्टिक है, रस्सी है, जूना है, रेवेन है, कुछ ना कुछ इसके पेट में है। और इसका सिर्फ एक ही मात्र इलाज है, वो सर्जरी। सर्जरी के बेहद बेहतरीन रिजल्ट आते हैं।
तब जब सर्जरी को समय से किया जाए। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि सर्जरी आदमी तब कराता है पशुपालन में जब बिल्कुल लास्ट अवस्था में पहुंच जाता है कि भाई कोई हारे का हत्या नहीं, इसलिए रिजल्ट की परसेंटेज थोड़े कम हो जाते हैं। वरना हमें ये लगता है कि पशु अगर सही पशु मिलते हैं तो रिजल्ट अच्छा आता है। ये कितनी अच्छी भैंस है, 1 लाख की कितने की भैंस है ये? 1,05,000 की बिक रही थी, ये नहीं में गई थी। 1,05,000 की भैंस बिक रही थी और किसान कितना परेशान था, भयभीत था, और आज ये भैंस फिर दोबारा से 1,05,000 की बन जाएगी। हर तीसरे दिन हर दूसरे दिन इसकी वीडियो बना के दोगे, 15 दिन के बाद टाँकी कटेंगे, डेली सुबह शाम इसको एंटीबायोटिक लगेगा। मुझे नहीं लगता कि ठीक नहीं होगी, मेरा तजर्बा ये कहता है कि भैंस पूरी तरीके से ठीक हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।